वहीं झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। एक सीट पर जीत के लिए 28 विधायक चाहिए। आंकड़े सत्ता पक्ष के साथ हैं, लेकिन सीट के लिए खींचतान भी है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी उम्मीदें देख रही है। देखिए क्या है रिपोर्ट। सभा की 5 सीटें जीतने के बाद एनडीए के हौसले बुलंद है और अब बारी है झारखंड की, जहां 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है, तो दूसरी सीट जून में बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने पर खाली हो रही है। लेकिन इस बार आंकड़े बदल गए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जेएमएम दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस भी एक सीट पर दावेदारी जता रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारा गठबंधन झारखंड के लिए था और झारखंड में हम एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन नहीं है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में गठबंधन है और हम झारखंड में इसका मजबूत गठबंधन के तहत हम सरकार चला रहे हैं। राज्यसभा में लड़ेंगे। राज्यसभा कांग्रेस पार्टी एक लड़ेगी, ये किसी भी स्थिति में हम लड़ेंगे। झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, यानी 2 सीट पर जीत के लिए विधायकों की पूरी संख्या है। वहीं एनडीए के विधायकों की संख्या 24 है और एक विधायक JKLM के हैं, जो किसी गठबंधन में नहीं है। आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन मामला सीट बंटवारे पर फंस सकता है और यही बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है। देखिए, ये तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करने से कुछ भी संभव होता है। और अगर आप देखें तो हमारे पास उड़ीसा में भी कम सीटें थी, लेकिन वहां भी हमारे विकास के मॉडल को देखकर विधायकों ने वोट दिया। इंतजार कीजिए साहब, हमें भी उम्मीद है कि झारखंड में हम अपनी सीट, जो एक सीट है, उसे जरूर रिटेन करेंगे। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले ये तो क्लियर करने दीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को एक भी सीट देने जा रही है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस लड़ना चाहती है, जेएमएम देना नहीं चाहती है और भाजपा जीतना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता के मैनेजमेंट वाले बयान को जेएमएम ने हॉर्स ट्रेडिंग का संकेत बताया और साफ कर दिया कि महागठबंधन के पास पूरी संख्या है और कोई धनबल के जोर पर जीत हासिल करने की उम्मीद ना पाले। देखिए, भाजपा तो बिना सिर पैर की बातें करती है। उनके पास संख्या नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ेंगे और फिर भी वो जीत भी जाएंगे। तो धनबल पर इतना ज्यादा गुमान मत करिए। हमें पता है कि तमाम पीएम केयर्स फंड से लेके और जितने घोटाले पूरे देश में हो रहे हैं, उसका पैसा सब आप लोगों के पास है। तो पैसे के बल पर अगर सभी राज्यों में आप सोचते हैं कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करवा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये बिरसा मुंडा शिबू सोरेन की धरती है। यहाँ का एक भी विधायक आपके झांसे में नहीं आएगा। बिहार में मतदान से कांग्रेस के 3 विधायकों की गैरहाजिरी महागठबंधन उम्मीदवार की हार की वजह बनी। अब कांग्रेस झारखंड में एक सीट पर दावा कर रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है और आगे फैसला बड़े नेताओं को लेना होगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संदीप कुमार की रिपोर्ट।